Hello everyone. Today's topic is goal setting theory and Potter and Lawler expectancy theory. Let's begin. गोल सेटिंग थ्योरी ये दी थी हमारे एडविन ने 1960s में आई थी। इस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था कि जो मोटिवेशन है ना वो किसी गोल की वजह से आती है। जब आप किसी एम्प्लॉय को कोई गोल देते हो ना तब वो मोटिवेट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको आपकी टीचर ने कहा कि कल टेस्ट है एंड आपका गोल है कि आपको इसमें 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना ही है। अब आपका वो गोल हो गया, तब आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट क्या करने वाला है? आपका गोल जो आपको आपकी टीचर ने दिया है कि आपको 50 आउट ऑफ 50 अटेन करने हैं। तो यही कहता है कि विलिंगनेस टू वर्क टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ गोल इज मेन सोर्स ऑफ जॉब मोटिवेशन। अब जो गोल्स होते हैं ना वो बताते हैं कि काम क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आपको बोला कि टेस्ट में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है, इट मीन्स आपको पता है कि आपको पढ़ना है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब क्या नहीं करना है, आपकी प्रायोरिटी है आपको पढ़ना है, और क्या नहीं करना है कि अभी आपको फोन नहीं यूज करना है, अभी आपको खेलने नहीं जाना है, घूमने नहीं जाना है। ये बताता है व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पुट इन। अब आपको ये भी पता है कि अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है तो आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल्स पे गोल्स बेस्ड होने चाहिए। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबसे पहले आता है हमारा क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स गोल क्लियर होने चाहिए। अब आपको जैसे एग्जांपल दिया मैंने, टेस्ट में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है। अब क्लैरिटी है कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं, राइट। अब आपको आपकी टीचर बोल दे आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं कल टेस्ट में, कोई क्लैरिटी है? अच्छे मतलब कितने, राइट। 45 भी अच्छे हैं, 48 भी अच्छे हैं, 42 भी अच्छे हैं, बट अब हो सकता है किसी बच्चे के लिए 35 भी अच्छे हैं और 25 भी अच्छे हैं, राइट। अब ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, एक्चुअल में गोल क्या है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज चैलेंज। गोल चैलेंजिंग होना चाहिए। अब गोल देखो ये है कि आपको इतने अच्छे नंबर लाने हैं, फुल स्कोर करना है, राइट। गोल अगर ये हो कि आपको 2 आवर्स के लिए अपना फोन चलाना है, वो कोई चैलेंजिंग थोड़ी है, वो तो आप इजीली रोज ही करते हो, है ना। तो चैलेंजिंग नहीं हुआ। चैलेंजिंग आप कह लो कि आपको कहा गया कि 5 घंटे तो आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा इस टास्क में, इस टेस्ट में स्कोर करने के लिए, तो वो चैलेंजिंग है जो आप नहीं करते हैं, राइट। तो गोल क्या होना चाहिए? चैलेंजिंग, तभी मोटिवेट करेगा आपको। टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। अब टास्क कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, टास्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए सिंप्लीफाइड होना चाहिए, ठीक है, जो समझ में आए दूसरे पर्सन के, आपके एम्प्लॉय के समझ में आए कि टास्क को करना क्या है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क होगा तो मोटिवेशन डाउन हो जाएगी। अब आपको कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक दे दिया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, जैसे कि अभी हमारी मोटिवेशनल थ्योरीज चल रही हैं, ये एग्जाम में आती हैं, राइट। तो अगर आपको दे दिया कि आपको इसमें स्कोर करना है, बिना आपको पढ़ाए, बिना आपको अच्छे से समझाए, तो वो कॉम्प्लेक्स है, आप मोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है। तो टास्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिंप्लीफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट होनी चाहिए टुवर्ड्स द गोल। जब भी देखो, गोल इस तरह से सेट करो कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको सही लगे, ठीक है, वो भी कमिटेड फील करें उस गोल के टुवर्ड्स। जब एम्प्लॉयज कमिटमेंट से काम करते हैं, जब आप किसी गोल की तरफ कमिटेड होते हो तो आप काम भी अच्छे से करते हो, परफॉर्म भी अच्छे से करते हो, राइट। अब आप कमिटेड हो कि आपको टेस्ट में इतने अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी और आप अच्छे से काम करोगे। नेक्स्ट इज फीडबैक। देखो, फीडबैक इज मस्ट। फीडबैक, अब आप कोई भी, आपको टेस्ट दिया गया, आपको लाने हैं इतने मार्क्स, अब आपको फीडबैक ही नहीं दी गई, आपको बोल दिया 50 आउट ऑफ 50 लाने हैं, बट आपको बताया ही नहीं आपके मार्क्स कितने आए हैं, राइट। टेस्ट चेक कर दिया, आपको बताया ही नहीं मार्क्स कितने हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा आपने कैसे परफॉर्म किया? अब आपकी मोटिवेशन और ज्यादा कैसे बढ़ेगी? तो फीडबैक देके कि ओके आपने 50 आउट ऑफ 50 अगर स्कोर कर लिया, आपको बता दो, आपकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी। बट अगर आपने कम स्कोर किया तो वो भी बता दो, आगे के लिए आप सोचोगे कि आपको क्या इम्प्रूव करना है, राइट। तो फीडबैक दो, अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो बताओ, और अगर बहुत अच्छा काम किया तो वो भी बताओ, क्योंकि वो भी मोटिवेट करेगा। तो फीडबैक इज मस्ट। गोल्स मेंटेन करने के बाद फीडबैक दो। गोल सेटिंग थ्योरी हो गई। नेक्स्ट इज पॉटर एंड लॉलर मॉडल। ये दिया था पॉटर एंड लॉलर ने, 1968 में आया था ये मॉडल। ये जो मॉडल है ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो थ्योरी नहीं देखी है तो पहले उसको देख लो, आपको बेटर तभी ये समझ आएगी, ठीक है। तो रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें इन्होंने रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के एडिशन में जो फैक्टर्स डाले वो ये थे: जॉब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन, रिवार्ड, एबिलिटी, ट्रेड्स एंड रोल परसेप्शन। अब ये तीनों क्या हैं आपको आगे अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। कुछ एजम्पशंस हैं इस मॉडल की जिन पे ये मॉडल बेस्ड है, वो ये है
वो ये है कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है ना वो बहुत सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स से चेंज होता है, डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, अब एक इंडिविजुअल का बिहेवियर बहुत सारे फैक्टर से डिटरमाइंड होगा। अब इंडिविजुअल फैक्टर क्या होंगे, आपके स्किल्स क्या हैं, एबिलिटी, नॉलेज, आपका फैमिली, आप इंटरनल कितने सेटिस्फाइड हो, ये सब चीज़ें। एनवायरनमेंट में आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, कलीग्स कैसे हैं, ये सब कुछ एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इफेक्ट डालता है और इन सब चीज़ों से ही इंडिविजुअल का बिहेवियर जो होता है डिटरमाइन किया जाता है। अब हर इंडिविजुअल की डिफरेंट नीड्स होती हैं, डिज़ायर्स होते हैं, गोल्स होते हैं। ज़रूर अब आप अपने साथ ही देख लो, आपके और आपके फ्रेंड्स के, बहुत सारे फ्रेंड्स के जो गोल्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो सेम नहीं होंगी, राइट? तो सबकी अपनी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं बेस्ड ऑन जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी उनका लाइफस्टाइल रहा है, डिफरेंट नीड्स होती हैं। On the basis of their expectations, individuals decide between alternative behaviors and such decided behavior will lead to a desired outcome. हर इंडिविजुअल की डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होती है। अब उनके पास जब अल्टरनेटिव्स आते हैं, ठीक है, देखो अल्टरनेटिव्स आते हैं, तो वो उसमें से कैसे डिसाइड करते हैं, बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेशंस। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय है, उसको एक्सपेक्टेशन है कि उसको बोनस मिलेगा, एंड दूसरा एम्प्लॉय है, उसको एक्सपेक्टेशन है कि उसको एक फॉरेन टूर मिलेगा। ठीक है, दोनों के एक्सपेक्टेशंस हैं। अब अगर ये दोनों अल्टरनेटिव्स आते हैं, तो जिसको बोनस चाहिए वो बोनस चूज करेगा, जिसको टूर चाहिए वो घूमने जाएगा, राइट? तो बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस हम अल्टरनेटिव्स में से चूज करते हैं। इंडिविजुअल्स आर एज्यूम्ड टू बी रैशनल ह्यूमन बीइंग्स। यस, इंडिविजुअल्स एज्यूम किया जाता है कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो रैशनल हैं, समझदार हैं। ठीक है, अब ये मॉडल के एलिमेंट्स क्या हैं मेन, देखिए, एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन। एक्चुअल में इस मॉडल ने क्या कहा कि जो एफर्ट है, ठीक है, उसी से हमारी परफॉर्मेंस जनरेट होती है, परफॉर्मेंस से ही सेटिस्फेक्शन आती है। जब एक एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है, जब वो परफॉर्म कर लेता है तो वो सेटिस्फाई, जब उस परफॉर्म कर लेता है तो उसको यहाँ पे रिवार्ड मिलते हैं। ठीक है, फिर वो क्या होता है, सेटिस्फाई, एंड सेटिस्फेक्शन से ही मोटिवेशन जनरेट होती है। ठीक, अब इसका जो मॉडल है ना, एक्चुअली जो प्रॉपर वो है, वो देखिए आप क्या है कि, ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले आता है एफर्ट। एफर्ट से क्या आती है, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से क्या आती है, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन से क्या आती है, मोटिवेशन। बट इन बिटवीन इसके और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे आपको समझना है, जो हमने पहले पढ़ी थी। क्या हमने पिछले 3 पढ़े थे, जॉब सेटिस्फेक्शन, एबिलिटी एंड ट्रेड, रोल परसेप्शन, एंड हमने रिवार्ड्स पढ़ा था, इंट्रिंसिक रिवार्ड एंड एक्सट्रिंसिक रिवार्ड। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, एक एम्प्लॉई एफर्ट करे, ठीक है, एफर्ट करने से पहले वो क्या दिखेगा, वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, जो कि हमारी रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में बैलेंस है। वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड उसके लिए अगर वो वैल्यूएबल है तो ही वो एफर्ट डालेगा। ठीक है, इसमें वो एक और चीज देखता है, परसीव्ड एफर्ट रिवार्ड प्रोबेबिलिटी, कि वो ये देखता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपको एफर्ट से, आप जब एफर्ट करोगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, जब ये पॉजिटिव होते हैं तो वो क्या करता है, एफर्ट डालता है। जब उसके लिए रिवार्ड की वैल्यू है, ये मैंने क्लियर कर रखा है, ये बैलेंस रोम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में। ठीक है, तो वो एफर्ट डालता है। अब एफर्ट से वो परफॉर्मेंस आती है उसकी। अब वो परफॉर्मेंस उसकी बेस्ड होती है उसकी एबिलिटी एंड ट्रेड्स के ऊपर एंड रोल परसेप्शन के ऊपर। अब कोई भी एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है, वो किस पे बेस्ड होगा, उसकी एबिलिटी पे बेस्ड होगा ना, कि वो कितना एबल है, क्या उसके ट्रेड्स हैं, मतलब वो उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो उस टास्क को कितने अच्छे से परफॉर्म करेगा। अब कोई एम्प्लॉय, उसके स्किल्स बहुत ज़्यादा है, वो बहुत अच्छे से कर सकता है, तो उसकी एबिलिटी जितनी अच्छी है वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, राइट? तो उस पर ही ये बेस्ड होता है। रोल परसेप्शन होता है कि आप अपने रोल को कैसे परसीव कर रहे हो, मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय है, वो परसीव कर रहा है कि दैट ही इज़ अ लीडर एंड ही हैज़ टू वर्क लाइक अ लीडर। जब उसे पता है कि वो एक लीडर है, उसे लीडर की तरह काम करना है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी लीडर वाली ही निकले। एंड जब वो सोचता है कि यार मेरी तो इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे रोल को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है, तो वो परफॉर्मेंस भी वैसी देगा, बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा। अब परफॉर्मेंस से क्या मिलते हैं, रिवार्ड मिलता है। अब परफॉर्मेंस से क्या मिलता है, रिवार्ड मिलता है। रिवार्ड कौन से हैं, 2 हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब देखो आउटसाइड जो हमें मिलता है, जैसे कि हमें मनी हो गई, फॉरेन टूर्स हो गए, अच्छा एनवायरनमेंट हो गया, ऑल दिस। इंट्रिंसिक जो हमें इंटरनली जॉब्स, अचीवमेंट हो गया, सेल्फ डेवलपमेंट हो गया, जो कि हमारी एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है ना, जो हमारी नीड हायरार्की थ्योरी में। अब वो रिवार्ड हमें लेके जाते हैं सेटिस्फेक्शन की ओर। अब वो क्या है, सेटिस्फेक्शन से पहले क्या आता है,
परसीव्ड इक्विटेबल रिवार्ड, इसका क्या मतलब है? ये आता है देखो आप परफॉर्मेंस से, जब आप परफॉर्म कर रहे हो आप कुछ ना कुछ तो परसीव करोगे ना कि आपको इसके बदले में ये रिवार्ड मिलने वाला है, ठीक है। अब जो रिवार्ड आपने परसीव किया, ठीक है, मुझे आपको कंपनी ने बोला कि आपको बोनस, आपको कंपनी ने बोला कि आपको हम इतने एक्स्ट्रा पे करेंगे, फॉर एग्जांपल 50,000 एक्स्ट्रा पे करेंगे, ठीक है। अब आपने वो परसीव कर रखा है, पर वो अब आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आपने अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो आपको उतना मिलेगा रिवार्ड, अगर उससे कम दी है तो आपको कम रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो अब रिवार्ड आपकी सेटिस्फेक्शन की ओर जाता है। अगर आपको तो रिवार्ड पूरा मिल गया, यू आर सेटिस्फाइड एंड यू आर मोटिवेटेड। अगर आपको रिवार्ड 30,000 मिला है, 50 नहीं मिला है, तो वो रिवार्ड लेस है, तो आपकी हो सकता है सेटिस्फेक्शन भी लेस होगी। बट ये रिवार्ड किस पे बेस्ड होता है? आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये है हमारी पॉटर एंड लॉलर मॉडल। क्या कहता है कि एफर्ट से निकलती है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस से हमें मिलते हैं रिवार्ड, रिवार्ड लीड्स टू सेटिस्फेक्शन एंड सेटिस्फेक्शन से ही हमारी मोटिवेशन आती है, ठीक है। अब इसकी जो एजम्पशंस थी वो हमने पीछे पढ़ी हैं कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं वो रैशनल हैं, वो वैसे ही चूज करते हैं जब उनके सामने अल्टरनेटिव बिहेवियर्स आते हैं, राइट। जैसे वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड हो गया, उनके लिए क्या वैल्यू है उस रिवॉर्ड की। तो ये हमारा पॉटर एंड लॉलर मॉडल हो गया। एक और थ्योरी बची है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड मोटिवेशनल थ्योरीज विल बी